जय हिंद दोस्तों आज मैं इस गाड़ी के कुछ डिसएडवांटेज जो मैं इसमें काम करवाया उसके बारे में बताने जाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी है गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी। तो पहले इसे साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें जो काम कराया है वो कैसे हुआ है। तो भाई गाड़ी हो गई थी साफ़ और अभी मैं इसे लेके जा रहा हूँ किसी सही सी जगह पे जहाँ पे आवाज़ शोर कम हो, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इस गाड़ी में मैंने क्या क्या काम करवाया और किस काम से मेरे को क्या परेशानियां हुई है। मैंने बाहर से भी आफ्टर मार्केट भी इसमें बहुत सारा काम करवाया है और वो आफ्टर मार्केट से काम से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आफ्टर मार्केट में जो भी काम हुआ है उसमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, बाद में जाके ना दिक्कत ही होती है दोस्तों। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के। दोस्तों मैं आ गया हूँ और गाड़ी लगा दी है मैंने सामने। अगर आप आफ्टर मार्केट इसमें कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आप भाई याद रखना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से रखना। अगर आपका स्विफ्ट है या कोई भी गाड़ी है, ये सारी चीज़ें लोगों में बहुत शौक है। टायर और अलॉय चेंज करवाने का, अलॉय व्हील, लो प्रोफाइल टायर डलवाने का बहुत शौक है। दोस्तों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे बड़ी कमी जो मेरे को लगी है, अभी मैंने आफ्टर मार्केट इसमें गाड़ी लेते ही इसमें टायर डलवा। एक बार आपको पहले टायर दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी ये चली कितनी है, इस गाड़ी को लिए हुए कितना टाइम हुआ और ये चली कितनी है। आपको गेट खोल के दिखा देता हूँ मैं, चाबी लगा के अंदर। 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है दोस्तों। 16,000 कोई ज़्यादा नहीं होता, नई की नई गाड़ी समझी जाती है, तो 16,000 में कुछ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको बाहर जाके दिखाऊं, आगे के टायर तो आपने देख ही लिए, ये हैं आगे के टायर, ये देखो, ये देख लिया आपने आगे के टायर। 17 इंची के अलॉय व्हील हैं और इसमें 17 इंची के लो प्रोफाइल के टायर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे के टायर, ठीक है। ये देखिए आप पीछे के टायर, उधर वाला दिखाऊंगा तो भाइयों आप सोचोगे पता नहीं इस गाड़ी के साथ क्या ही क्या है। ये देखो, ये है इसके पीछे के टायर। अब आप सोच रहे होगे कि सेम चीज़ है, आगे भी सेम टायर डलवाएं, ऐसा तो नहीं कि आगे बाद में डलवाएं या फिर पीछे पहले डलवा दिए थे इस वजह से हालत हो गई गाड़ी की। तो ये हालत गाड़ी की इस वजह से हुई है दोस्तों कि ना तो इसमें आप सोचोगे वरनआउट मारी होगी या फिर ऐसे ऐसे ये सब, तो वरनआउट इससे लग भी नहीं सकती है क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। तो पीछे के टायरों की ऐसी हालत इसलिए हुई है भाइयों। अगर आप कोई भी आफ्टर मार्केट टायर डलवाते हो, इसमें बड़े टायर या कोई भी टायर डलवाते हो, तो भाइयों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि उससे टाइम टू टाइम जब भी आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो या गाड़ी वापस लेके आते हो तो उसमें अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग ज़रूर से ज़रूर करवाते रहना भाई। ना तो आपके टायर की हालत भी जैसी मैंने दिखाई ना, बिल्कुल गंजे। ये इधर वाला तो फिर भी ठीक लग रहा होगा उसके मुकाबले। ये देखो, ये रास्ते में चलते फिरते हैं ना, कपड़े वपड़ों को सबको लपेट लेता है और पूरे घुमाते हुए लेके जाता है आपके आखिरी ट्रिप तक, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि आप अगर लो प्रोफाइल टायर या कोई भी टायर डलवा रहे हो या फिर कोई भी अलॉय व्हील डलवा रहे हो, डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे आपका जो है माइलेज वगैरह सब कम होगा, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उससे मेंटेनेंस करते रहना। उस गाड़ी का मेंटेनेंस ज़रूरी है, टायर का मेंटेनेंस ज़रूरी है टाइम टू टाइम। जब भी आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओ, अच्छे बहुत लगते हैं नो डाउट, बाहर रोड पे चलते हैं लोग देखते हैं अच्छे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़, अलॉय के अलावा लोग और एक और चीज़ और करवाते हैं अपनी गाड़ियों में, जो कि मैंने भी करवाई थी, वो है छत का ये चेंज। दोस्तों इनमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप पेंट करवा लो छत को या तो मेरी तरह ये टेपिंग करवा लो। अब इसकी कमी क्या है दोस्तों कि कुछ टाइम बाद ये ऐसे फटने लगेगी, ठीक है। और फटने के अलावा अगर आपने कहीं अच्छी जगह से नहीं करवाई है तो देखो ये टेपिंग दिख रही है, ये दिखेगी, ये ऐसे होता रहेगा। और अगर ये सब भी ठीक रहेगा ना दोस्तों, पेंट का मुकाबला नहीं कर सकता टेपिंग, क्योंकि टेपिंग करवाने के बाद आपका जो छत का कलर है, सफ़ेद कलर का आपने लगवाया, तो पीला पड़ने लगेगा धीरे धीरे, जो कि बाद में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन बाद में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, चलो ठीक है, ये तो हो गई मेरी गलती कि ठीक है भाई मैंने आफ्टर मार्केट काम करवाया गाड़ी में, ये सारी दिक्कतें आई हैं। लेकिन जो इस गाड़ी में शुरू से दिक्कतें आती हैं या फिर हर इसमें स्विफ्ट में आती है ना, वो आपको ही पता होगा आपके। तो ये तो हो गई बाहर की बातें, जो गाड़ी में मैंने करवाई है आफ्टर मार्केट चीजें, उसमें दिक्कत आनी बनती है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो शौक की वजह से करवाई है। और शौक की चीज से आप जो है उम्मीद नहीं रख सकते कि भाई वो कब तक चलेगी। लेकिन अगर आप कंपनी से ही जो चीजें लेते हो उसमें भी दिक्कत आने लग जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो ये है इसका डैक जो कंपनी के साथ आता है, इस गाड़ी में लगा हुआ आता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक कमी आपने, अगर आपके पास स्विफ्ट होगी तो आप पक्का जानते होंगे, जिसके पास नहीं होगी शायद वो नहीं जानता होगा, लेकिन ये ब्रेजा में भी, मारुति की हर गाड़ी में शायद यही आ रहा है। और इसकी एक दिक्कत मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये
अगर आपने कनेक्ट किया है, एक तो बहुत ही मुश्किल से कनेक्ट होगा, बहुत ही मुश्किल से कनेक्ट होगा कि आप गाड़ी चलाने के बाद 5, 6, 7, 8 किलोमीटर तक आगे ले जाओगे, उसके बाद जाके ये कहीं कनेक्ट होगा। और कनेक्ट होने के बाद जैसे ही आपने गाड़ी बंद करी और फिर चालू करी तो भाई आप फिर पागल हो जाओगे इसे कनेक्ट करते करते, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा। बहुत ही मुश्किल से कनेक्ट होता है, तभी हम लोग गाड़ी स्टार्ट छोड़ के जाते ताकि ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा अगर आप स्विफ्ट ले रहे हो या फिर ऐसी चीज है। मैंने तो बेस मॉडल लिया था, इस वजह से ये भी मैंने डलवाया था। इसके भी बहुत से नुकसान है, हालांकि ठीक है, अगर आप सस्ते में काम करवाओगे तो दिक्कत आएगी भी। ये कभी कभी ये काम करना बंद कर देता है, कभी कभी क्या, अभी आपको पीछे वाला ही दिखाता हूँ। पीछे वाला काम करना बंद कर चुका है, ये देखो अभी चलने लग गया है, लेकिन काम करना बंद कर देता पीछे वाला भी। ठीक है, ये एक दिक्कत हो गई। दूसरी मारुति में एक दिक्कत मैंने और देखी है कि इसमें मैंने अभी आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा दोबारा गेट लगा के। ये चीज मैंने जो है कितनी बार ही नहीं चेंज करवा दी भाई। ये जो है ये पूरा वहां से लेके यहाँ तक पैनल है ना, ये पूरा का पूरा खराब है इसका। इसको चेंज करवा लो कितनी बारी, और ये सस्ता भी नहीं आता भाई, कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का आता है ये पूरा हिस्सा। ये प्लास्टिक वाला चेंज होता है ना, ये वाला पूरा ही चेंज होता है, लेकिन ये ना इसमें ये रबड़ ये सब निकल जाती है, और इसमें बारिश के टाइम में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अंदर पानी नहीं आता, लेकिन हाँ बहुत भद्दा लगता है ये देखने में कि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और बाकी तो सीट कवर वगैरह जो आप ऐसे वाले लगवाते हो उनकी दिक्कत सिर्फ ये रहती है कि हाँ गर्मी में ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं गर्मी में। बैठने में आप बहुत परेशान हो जाओगे अगर ये छाँव में नहीं खड़ी है गाड़ी तो। ये दिक्कत हो गई। अभी आ गए हम दोबारा से गाड़ी के अंदर। दोस्तों ठीक है, बाहर की जो भी हम आफ्टर मार्केट की चीज़ें लगाते हैं भाई, देखो साफ बात उसमें ये है कि आप आफ्टर मार्केट से कोई भी काम करवाते हो गाड़ी में तो कंपनी भी बोलती है कि भाई उसकी वारंटी खत्म हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बाहर से आप जो भी चीजें करवाते हो अपने शौक के लिए, ना कि कंपनी रिकमेंड करती है कि ये कंपनी अगर 14 के टायर दे रही है, 14 इंची के इसमें भी टायर थे, लेकिन मैंने लगवा दिए इसमें 17 इंची के, वो मैंने अपने शौक की वजह से लगवा दिए। ठीक है, तो कंपनी रिकमेंड नहीं करती कि ये सारी चीजें करो, लेकिन ठीक है। अभी इसका क्या कहेंगे भाई, देखना इसकी ठीक है बिल्ड क्वालिटी की तो बाद में होती रहती है, इसकी भी बात चर्चा। ये देखो ये निकल जाता बाहर को बार बार छूते ही। ये इनकी है। ठीक है, देखो गाड़ी अभी नई है, बिल्कुल पन्नी लगी हुई है। आफ्टर मार्केट से काम करवाते हो भाई उसमें भी भरोसा नहीं है। ये देखो ये मैंने लगवाया था हैंडरेस्ट, ये लो इसका भी काम हो गया। ठीक है, तो आफ्टर मार्केट चीजें ऐसी होती हैं भाई, ये आफ्टर मार्केट चीजें मेंटेनेंस बहुत मांगती है। अब ये यूज एंड थ्रू हो गया एक तरीके से। अब ये बहुत सस्ता आता है, 800-900 रुपए का आता है, 700-800 का पता नहीं कितने का लगवाया था। खराब होती फेंको दूसरा लगवाओ, यही बात है मीन। ठीक है, सस्ती चीजें आती है आफ्टर मार्केट, लेकिन कंपनी की भी चीजों में ये सारी दिक्कत आने लग जाती है तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हालांकि मारुति से इतनी एक्सपेक्टेशन रहती नहीं। ये देखो ये ना ये बहुत दिक्कत देता है, सच बता रहा हूँ। जिसके पास स्विफ्ट होगी ना उसको पता होगा कि ये कितनी दिक्कत देता है। बहुत जल्द डिस्कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है दोस्तों, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। तो ये हो गया गाड़ी, अभी कर दिया मैंने दोस्तों गाड़ी खड़ी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए लेके गया था कि इस गाड़ी में अगर आप आफ्टर मार्केट काम करवाते हो तो क्या दिक्कत हो सकती है और क्या नहीं। तो अपनी रिस्क पे इसमें जो भी ये काम करवाओ शौक के लिए, नहीं तो इसका मेंटेनेंस आप करवाते रहना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।